अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको याद होगा, हमने कहा कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है जी, याद आ रहा है? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है हमने कहा कि क्या होता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की एक इकाई है। पहले तो हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना। इमरान, मैंने सही बोला ना डेफिनेशन? क्या? आरएनए बनना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमने कहा कि ये जो डीएनए से आरएनए बनना होता है उस वक्त डीएनए के पास यूनिट है, इकाई है। उस यूनिट के अंदर क्या क्या? उस यूनिट के अंदर तीन कंपोनेंट है। एक है प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा क्या है? टर्मिनेटर। याद है? प्रोमोटर कौन सी साइट है सुफियान? पहली साइड है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब चलो, पहली साइड प्रोमोटर है। अब वहां पर आगे कौन बाइंड होता है? अक्सा, साजिदा, सना, फातिमा। प्रोमोटर पे आकर कौन बाइंड होता है? कौन बाइंड होता है? कौन आगे बाइंड होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हम यहाँ पर इस एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो राइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाता है। किसका बनाता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। इसलिए हम क्या बोलते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। याद रहेगा। दूसरा कि हमने कहा कि प्रोमोटर होता है, फिर हमने कहा कि जो प्रोमोटर की साइट है, तो हमने कहा कि डीएनए पे प्रोमोटर की साइट कौन से वाले स्ट्रैंड पर होती है मंसूर भाई? प्रोमोटर की जो साइट है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से कौन से वाले स्ट्रैंड पर रहेगी? क्या रहेगी? कोडिंग स्ट्रैंड। और जिस साइड पर प्रोमोटर की साइट नहीं है वो कौन है? टेम्पलेट। क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं उसको समझो। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं? डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड है, उसमें से वो स्ट्रैंड जहां पर प्रोमोटर की बाइंडिंग, प्रोमोटर की साइट होती है, प्रोमोटर की लोकेशन होती है, या प्रोमोटर की सीक्वेंस होती है, वो स्ट्रैंड को हमने कल भी बोला था कि हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। और जहां पर नहीं होती उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। फिर हमने कहा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसका इस्तेमाल करके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है? आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए। हमने एक और चीज पढ़ा था कि अगर आपने प्रोमोटर की साइट को चेंज कर दिया, आपने क्या करा? कोडिंग स्ट्रैंड से उसको निकाल के टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम सिरे पर अगर उसको रख दिया तो अब क्या हो जाएगा? क्या होगा इमरान? कौन हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड? जो टेम्पलेट है वो कोडिंग, और जो कोडिंग है वो टेम्पलेट। फिर टर्मिनेटर क्या होता है? अभी हमने पढ़े नहीं है ना? एकदम आखिर में। कहां पर होता है इमरान? कौन से सिरे पर होता है? 3 प्राइम। किसके होता है? टेम्पलेट के। कहा होता है? कोडिंग के। और बीच में कौन होता है? जीन। जीन, स्ट्रक्चरल जीन। बहुत सही, बहुत सही। खालिद भाई, इमरान की पीठ थपथपाओ यार, ताली नहीं मार सकते हम, थपथपाओ। चलो ठीक है ना। अब उससे आगे हम बात कर रहे हैं। हमने अभी तक बात करें प्रोमोटर की, हमने बात करें टर्मिनेटर की। अब हम बात करने वाले स्ट्रक्चरल जीन। किसकी बात करने वाले? स्ट्रक्चरल जीन। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन इकाई और जीन की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसको अगर आप लोगों ने समझे ना यार, बहुत रिसर्च करना बोले तो इसको बोलते, तहकीक करना बोले तो इसको बोलते, बहुत मजा आता काम करते हैं। क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे को बहुत मजा आता है इसमें ना। जीन की जो तारीफ है, अगर आपको याद होगा तो जीन की जो तारीफ है हमने क्या की थे? विरासत की अमली इकाई। विरासत की अमली इकाई मतलब यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हम क्या बोलेंगे उसको? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब खालिद भाई? इनहेरिटेंस मतलब ओ मौलाना, हाँ, इनहेरिटेंस मीन्स तौरीस। तौरीस क्या बोलते हैं हम? उसकी डेफिनेशन कैसा बोलते हैं?
जब कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। और इस इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार कौन है? जीन। मेंडल के अकॉर्डिंग फैक्टर, ट्रैक्टर नहीं इमरान, फैक्टर। कौन है? फैक्टर। ना, हालांकि इसमें कोई शक नहीं, किस बात में शक नहीं, कि जो जीन्स हैं वो डीएनए पर क्या होते हैं? मखसूस होते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या है? डीएनए के अंदर जो जीन होंगे वो क्या होंगे? मखसूस जीन। मखसूस का मतलब क्या है? चुरिंदा। चुरिंदा का मतलब? अरे मौलाना, चुरिंदा नहीं, चुरिंदा नहीं बोलेंगे। मखसूस का मतलब है उसी काम के लिए वक्त किए हुए, सिर्फ हाइट के लिए, सिर्फ कलर के लिए, सिर्फ शेप के लिए, काले कलर के लिए, गोरे कलर के लिए, गोल शेप के लिए, तो उसका एक ही काम रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? मखसूस जीन। लेकिन जीन के तारीफ मानों में डीएनए के सीक्वेंस के लिहाज से बयान करना मुश्किल है। डीएनए में जीन की जो तारीफ है, अगर उसको हम सीक्वेंस के हिसाब से अगर बताना चाहे तो हम बता नहीं सकते। मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो डीएनए सीक्वेंस जो टीआरएनए या आरआरएनए के साल्मों को कोड करते हैं वो भी तो कौन होते हैं? जीन। बात समझो, हम क्या बोल रहे हैं कि जीन है हमारे पास, और हम ये बोलते हैं कि जीन से हमको क्या मिलते हैं? आरएनए। जीन का मतलब डीएनए, समूह हम आरएनए। लेकिन हमारे पास जो एक आरएनए बनता है वो कौन है? एमआरएनए। दूसरा जो आरएनए बनता है वो है टीआरएनए। तीसरा जो आरएनए बनता है वो आरआरएनए। लेकिन इन तीनों भी आरएनए में से सिर्फ एमआरएनए है जो आगे चल के कहां पर काम करेगा? प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में। तो अब सवाल ये आता है कि अगर प्रोटीन अगर बनता है तो हम कहते हैं कि फिनोटाइप बनेगा या कैरेक्टर बनेगा या जो भी आपके बॉडी का शेप है, कलर है, वो दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? प्रोटीन के बनने में। अब यहां पर तो टीआरएनए से कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है, आरआरएनए से कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है। इसका मतलब आगे इंफॉर्मेशन इससे नहीं जा रही है। इंफॉर्मेशन ले आने का काम कौन कर रहा है? एमआरएनए। तो अब एमआरएनए के लिए जो एमआरएनए है, उस एमआरएनए के लिए जो डीएनए की सीक्वेंस है, उस डीएनए की सीक्वेंस को तो हम क्या बोल सकते हैं? जीन। क्योंकि वो क्या कर रही है? इनहेरिटेंस। वो इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से। लेकिन आरआरएनए के लिए जो डीएनए की सीक्वेंस है, टीआरएनए के लिए जो डीएनए की सीक्वेंस है, वो तो इंफॉर्मेशन आगे पास नहीं कर रहा है। तो फिर हम जीन को डीएनए की सीक्वेंस की बेसिस पर डिफाइन तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब उसको हमको सुना है कि जब हम ये कहते हैं, कब? तब जब पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले डीएनए के टुकड़े को हम कहते हैं सिस्ट्रोन। डीएनए का वो टुकड़ा जिससे क्या बनेगा? प्रोटीन। यानी क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्ट्रोन। क्या बोलेंगे उसको? यानी अब हम यहां बोल रहे हैं कि जीन की डेफिनेशन को भी हमने अब डिवाइड किया। जीन के अंदर भी क्या रहेगा? कुछ सीक्वेंस वो रहेगी जो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड कोड करती है, और कुछ सीक्वेंस वो रहेगी जो कोई पॉलीपेप्टाइड कोड नहीं करेगा। तो वो सीक्वेंस जीन की जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करेंगे, अब उसको हम जीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस्ट्रोन। क्या बोलेंगे उसको? सिस्ट्रोन। तो ट्रांसक्रिप्शन इकाई में साख्ती जीन को मोनोसिस्ट्रोनिक या उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं। क्या बात समझ में खालिद भाई? थोड़ी थोड़ी समझिए। क्या समझिए? कि हमारे पास कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। ना इधर ध्यान दो, पहले बाद में लिखना बच्चों। हमारे पास कौन है? स्ट्रक्चरल जीन। या हम कह रहे हैं कि हमारे पास कौन है? साख्ती जीन। अब ये जो साख्ती जीन है ये दो तरह के हो जाते हैं। एक साख्ती जीन वो रहेगा जिसके पास रहेंगी कंडीशन मोनोसिस्ट्रोनिक।
और एक की कंडीशन रहेगी पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक हम कह रहे हैं कि आमतौर पे मोनोसिस्ट्रोनिक जो कंडीशन हमको देखने को मिलती है वो किसमें देखने को मिलती है, यूकैरियोट, बराबर। और जो पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है वो किसमें देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलती है प्रोकैरियोट। इससे क्या बात समझ में आती है, इससे बात ये समझ में आती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है और उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर जीन है तो उस जीन के अंदर बहुत छोटा सा सीक्वेंस रहेगा जिससे आगे चल के क्या बनने वाला है, पेप्टाइड, प्रोटीन। तो वो एक ही रहेगा, वो कितने रहेंगे, एक। लेकिन प्रोकैरियोटिक केस में क्या होगा, नंबर ऑफ सिस्ट्रॉन हो गए, यानी एक सिस्ट्रॉन, फिर उसके बाद दूसरा सिस्ट्रॉन, उसके बाद तीसरा सिस्ट्रॉन, उसके बाद 14 सिस्ट्रॉन। तो छोटे 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 सारे वहां क्या रहेंगे, सिस्ट्रॉन। यानी ऐसी सीक्वेंस रहेंगी जिससे पॉलीपेप्टाइड बनने ही वाला है। यानी वहां पर एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन रहेंगे और हर सिस्ट्रॉन से क्या बनेगा, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड। इसलिए वहां पर उसको क्या बोला जा रहा है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। और यूकैरियोटिक केस में क्या बोला जा रहा है, मोनोसिस्ट्रोनिक। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बात करते हैं इकाई की, ट्रांसक्रिप्शन की इकाई की, तो ट्रांसक्रिप्शन की इकाई में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, हमने कहा कि एक तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये है प्रोमोटर और ये है टर्मिनेटर, और इस प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में यहां पर जो सीक्वेंस होती है आप उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन, या आप उसको क्या कहते हैं, साख्ती जीन। तो अगर एक साख्ती जीन है यानी एक है, तो हम यहां पर अब उसको क्या बोल रहे हैं, जीन नहीं बोलते हुए क्या बोल रहे हैं, सिस्ट्रोन। तो अगर एक है तो मोनोसिस्ट्रोन। तो मोनोसिस्ट्रोन में क्या रहेगा, एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर, एक सिस्ट्रोन, एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर, एक सिस्ट्रोन। दैट टाइम हम कहेंगे इसको मोनोसिस्ट्रोन। लेकिन अगर यहां पर क्या हो जाए, यहां पर हो जाए एक प्रोमोटर, एक टर्मिनेटर, लेकिन एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन आ गए, तो क्या बनेंगे, पॉलीसिस्ट्रोनिक। यहां पर सिर्फ इससे ही आपको क्या मिल रहा था, प्रोटीन, लेकिन यहां पर इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, हर एक से मिल रहा है। लेकिन प्रोमोटर और टर्मिनेटर के नंबर कितने हैं, एक। तो ऐसी कंडीशन जिसमें स्ट्रक्चरल जीन के पास एक प्रोमोटर हो, एक टर्मिनेटर हो, उसको बोले मोनोसिस्ट्रोनिक। वो भी कहा रहेगा यूकैरियोट। लेकिन ऐसी जगह जहां पर एक प्रोमोटर हो लेकिन एक से ज्यादा जीन हो, अब यहां पर हम जीन के बजाय क्या टर्म यूज कर रहे हैं, सिस्ट्रोन। तो एक से ज्यादा अगर सिस्ट्रोन और उसके बाद अगर टर्मिनेटर हो, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रोनिक। और ऐसी कंडीशन कहां देखने को मिलेगी, प्रोकैरियोट में। हम इसको आगे पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन को आगे हम देखने वाले, एग्जाम्पल हम इसको देखने वाले, ठीक है। नाउ अब जो यूकैरियोट्स है उसमें मोनोसिस्ट्रोनिक साख्ती जो जीन्स है उसकी कोडिंग सीक्वेंस टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। साख्ती जीन्स है उसकी जो कोडिंग सीक्वेंस है वो किसमें बटी हुई है, टुकड़ों में। फिर यूकैरियोट्स में क्या होता है, जीन टूटे हुए होते हैं। तो आमतौर पे ये जो यूकैरियोट्स का एक सिस्ट्रोन है इसमें भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है कि यह साख्ती जीन है, यूकैरियोटिक केस में मोनोसिस्ट्रोनिक है, लेकिन उसमें भी जो इंफॉर्मेशन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको स्प्लिटेड सीक्वेंस। तो ये यूकैरियोट्स में ये जो जीन है ये टूटे होते हैं, यानी क्या होते हैं, स्प्लिट होती है। स्प्लिट कोडिंग सीक्वेंस या जाहिर होने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। वो सीक्वेंस जिसका क्या होगा, इजहार होगा, वो सीक्वेंस जो आगे चल के प्रोटीन बनाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जीन, इमरान, जीन में सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन में भी टुकड़े,
एक टुकड़ा वो जो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, यानी पूरा का पूरा सिस्टोन पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाता, बल्कि उस सिस्टोन में भी कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो क्या करते हैं, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाने में क्या करेंगे, मदद करेंगे। फिर वो हिस्सा जिससे आपको क्या होगा, सीक्वेंस जाहिर होगी या जो प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, उसको आप क्या कह रहे हैं, एक्सॉन। एक्सॉन, हाँ ये मेरे को क्या लग रहा है, हाँ एक्सॉन ज्यादातर यहां पर होना चाहिए था, ये एक्सॉन ज्यादातर वो सीक्वेंस होती है जो प्रोसेस, उसको बोला जाता है प्रोसेस या प्रोसेस, दूसरे वर्ड में इसको बोला गया है बालीद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मौलाना, बस समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट एक बार तुमको समझ में आया तो बात क्लियर हो जाएगी। एक्सॉन जो होती है ज्यादातर वो सीक्वेंस होती है जो प्रोसेस्ड होते हैं या बालिदा आरएनए में नजर आते हैं। प्रोसेस या बालिदा, या उसको हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं, दूसरे वर्ड में हम कहते हैं मैच्योर, मैच्योर्ड एमआरएनए। किसमें दिखाई देती है, मैच्योर्ड एमआरएनए। मैच्योर्ड एमआरएनए का मतलब क्या होती है, मैच्योर्ड आरएनए का मतलब ये होगा कि आपके पास क्या है, आपके पास जो सिस्टोन है, उस सिस्टोन से आपके पास बनेगा आरएनए, सिस्टोन से क्या बनेगा, आरएनए। लेकिन उस आरएनए के अंदर एक सीक्वेंस रहेगी एक्सॉन जो कोड करने वाले, फिर उसके बीच में एक सीक्वेंस रहेंगी जो कोई कोड नहीं करेगी, फिर एक्सॉन, फिर कोड नहीं करने, फिर एक्सॉन, फिर कोई कोड नहीं। आपने क्या कर दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आपने क्या करे, जितने एक्सॉन थे सबको एक जगह लाके क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसको कहा जाता है प्रोसेस्ड। क्या बोला जाता है इसको, प्रोसेस। मैं इसको और आगे क्लियर करता हूं, ठीक है, उसको कहता है प्रोसेस। तो एक्सॉन्स के दरमियान में वहां पर क्या होती है, इंट्रॉन्स। कौन होते हैं, इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स जो होती है ये बीच में माइल होने वाली सीक्वेंस होती है, और तब्दील शुदा आरएनए में ये नहीं पाई जाती। तब्दील शुदा आरएनए का मतलब क्या है, प्रोसेस्ड। तब्दील शुदा आरएनए का मतलब क्या है, वालिदा। तब्दील शुदा आरएनए का मतलब क्या है, मैच्योर्ड एमआरएनए। तो मैच्योर्ड एमआरएनए में सिर्फ कौन रहेगा, एक्सॉन, लेकिन उसके अंदर कौन नहीं रहेगा, इंट्रॉन। एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस जिससे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इंट्रॉन क्या है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिससे कोई इंफॉर्मेशन मिलने वाली। इंट्रॉन प्रोटीन में कोई भी पार्टिसिपेशन, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट प्रोटीन बनाने में नहीं है। सारा का सारा इन्वॉल्वमेंट किसका है, एक्सॉन। याद रहेगा ना। अब मैं इसको थोड़ा और क्लियर करता हूं, यहां तक बात समझ में आई। अब मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए डायग्राम बनाने के लिए। नो, अब इसको समझो थोड़ा सा। इसकी एक डायग्राम आगे भी है, लेकिन मैं उसमें यहां समझाता हूं, वो डायग्राम आपको समझने में और आसान होगी। हमने कहा कि हमारे पास क्या है, डीएनए। ये डीएनए का 3 प्राइम सिरा है, ये 5 प्राइम सिरा है, ये 5 प्राइम सिरा है, ये 3 प्राइम सिरा है। नाउ इमरान, यहां पर कौन सी सीक्वेंस होगी, प्रोमोटर। यहां पर कौन सी सीक्वेंस होगी, टर्मिनेटर। फिर इस सीक्वेंस पर आके कौन बाइंड होगा, इस सीक्वेंस पर आके बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज। याद है नाउ, ठीक। अब जैसे आरएनए पॉलीमरेज बनेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज फॉर एग्जांपल यहां से बनाएगा आरएनए। अब जब ये आरएनए आपको मिला, आरएनए की डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जब आप इस आरएनए को यूज कर रहे हैं तो आपने देखा कि इस आरएनए के अंदर यहां पर छोटे 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 टुकड़े। अब एक जो टुकड़ा है उस टुकड़े को आप क्या बोल रहे हैं, एक टुकड़े को बोल रहे हैं आप एक्सॉन। ओह माय गॉड, रुक जाओ मौलाना, रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं बस 2 मिनट। आपका जो कंफ्यूजन है ना, मैं इसको दूर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर है एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। यहां पर है इंट्रॉन, इंट्रॉन, इंट्रॉन। ये जो एमआरएनए इस जगह से बना, एमआरएनए डीएनए की जिस जगह से बना
वो जगह को आप क्या कह रहे हैं? सिस्टोन। क्या कह रहे हैं आप उसको? सिस्टोन। सिस्टोन से जब आपको एमआरएनए मिलेगा तो उस एमआरएनए में भी आपके पास दो और सीक्वेंस है। एक है जिसको आप क्या कह रहे हैं? एक्सॉन। एक है जिसको आप क्या कह रहे हैं? इंट्रोन। इसको सिंपल तारीफ अगर करना है तो हम इसको बोल रहे हैं कोडिंग, और इसको हम कह रहे हैं नॉन कोडिंग। कुछ बोले थे इसका? हाँ, ये फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं ये कौन सा काम करने वाला है? फंक्शनल। और इसको क्या बोल रहे हैं आप? नॉन फंक्शनल। ठीक है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या करेगा? जाहिर होने वाला हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? जाहिर होने वाला। जाहिर होने वाला मतलब इससे आगे चल के क्या बनेगा? प्रोटीन। यानी इससे क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। यहाँ क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड बनेगा। और ये वाला है, ये जाहिर नहीं होना है, यानी इससे कोई पॉलीपेप्टाइड नहीं बनने वाला है। अब क्या होगा? अब इसके आगे ये होगा कि इस एमआरएनए की क्या होगी? प्रोसेसिंग। क्या होगा? प्रोसेसिंग। अब ये स्टेप हम आगे चल के पढ़ने वाले कि प्रोसेसिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो हम यहाँ पर अब प्रोसेसिंग को जब हम उर्दू में समझना चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि बालिदगी। इसी को हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन। है ना। हम बोलते हैं कि यार अभी ये बालिदगी की उम्र को नहीं पहुंचा, या बालिदगी की उम्र को पहुंच गया, है ना, मैच्योर हो गया। तो इमरान के मामले में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे? इमरान मैच्योर हो गया, बालिदगी की उम्र को पहुंच गया, है ना, ऐसा। तो अब क्या हो गया? अब यहाँ पर क्या हो गया? एमआरएनए। अब इस एमआरएनए के अंदर जब मैच्योरेशन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा? इस एमआरएनए के अंदर सिर्फ क्या बचेंगे? इस एमआरएनए के अंदर सिर्फ क्या बचेगी? एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन। सारे के सारे कौन आ गए? एक्सॉन। निकले कौन? सारे इंट्रॉन यहाँ क्या हो गए? निकल गए। हाँ, मतलब ये कोई इंफॉर्मेशन के पास है ही नहीं, इनका कोई काम है ही नहीं, इनसे कोई चीज जाहिर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी हाफिज जी आपने। यही बात मैंने कल भी बोला था। क्या बोला था आपको याद है? कि सारे इंसानों के अंदर 99% डीएनए एक जैसा है। तो वो डीएनए कौन है मालूम है? ये इंट्रॉन है। आगे चल के हम पढ़ेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस है, रिपीटेशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे रिपीटेटिव सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे? रिपीटेटिव सीक्वेंस, बार बार रिपीट होने वाली। अब अगर आपके पास कोई बार बार अगर बोल रहा है इमरान 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 इमरान, उसका कोई फायदा है क्या? नहीं। मालूम है यार इमरान एक ही है ना। या खा लो खा लो खा लो खा लो, खाना खा के सो जाओ, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन खाओ 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 ये वाला कोई स्टेटमेंट है क्या? इससे कोई फायदा होने वाला है क्या? सेंटेंस बनेगा क्या? बात क्लियर होगी क्या? नहीं। तो इसी तरह से जब एक सीक्वेंस रिपीट होती है, ए टी 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 जी 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 सी 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 एटी 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 जी 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 जी, इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। जिसका कोई फंक्शन, उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस। वरना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, सिर्फ अभी याद रखने का। ठीक ना। अब क्या होता है? इंट्रॉन बीच में मार होने वाले, हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं? गैर तब्दील शुदा आरएनए में वो मौजूद नहीं रहेंगे। फिर हमने कहा कि ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़ों में जीन्स की तरतीब डीएनए के खित्ते के लिहाज से इसकी तारीफ में मजीद क्या कर देते हैं? पेचीदगी पैदा कर देते हैं। यानी ये जो टुकड़े हैं ना, अभी हम जैसा आप लोग अभी परेशान हो गए थे ना कि सर इंट्रॉन एक्सॉन कहां से आ गया, फिर कौन सी सीक्वेंस क्या काम करने वाली है, तो फिर सिस्टोन क्या है, तो सिस्टोन जीन में क्या आ रहा है। अभी तो आपने बोले कि नहीं पूरा जीन काम का है। तो ये जो मसाइल है इसकी वजह से उसको सिंपल में बोला जाता है। सिंपल क्या बोला जाता है? जीन। जीन में क्या होता है? सिस्टोन। सिस्टोन या तो एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। आमतौर पे यूकैरियोट में मोनो, यानी एक सिस्टोन। आमतौर पे प्रोकैरियोट में एक से ज्यादा, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टोनिक। नाउ सिफत की जो विरासत है, यानी सिफत की विरासत का मतलब हो रहा है इसका इनहेरिटेंस। किसी भी कैरेक्टर के क्या है खालिद भाई? इनहेरिटेंस की यहां बात हो रही है। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? साख्ती जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस। रेगुलेटरी सीक्वेंस याद आ रहा है? कल बोला था मैंने।
कंट्रोल करने वाला, उसको बढ़ाएगा या क्या करेगा, घटाएगा। और प्रोमोटर से भी असरअंदाज होते हैं। क्या मतलब है इसका? पंखे की स्पीड रेगुलेटर से मुतासिर होती है। आमतौर पे पंखे का काम क्या है? हवा देना, घूमते रहना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सिस्टोन से क्या मिलने वाला है? प्रोटीन। एमआरएनए, एमआरएनए से क्या मिलेगा? प्रोटीन। अब अगर वहां पर उस सिस्ट्रॉन को सिर्फ आधा ट्रांसक्राइब करे तो आधा प्रोटीन बनेगा, पूरा ट्रांसक्राइब करे तो पूरा प्रोटीन मिलेगा। अब अगर आपके जिस्म के अंदर हीमोग्लोबिन सिकल सेल हो गया, इसका मतलब जो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन थी वो क्या आ रही है? आधा। याद आ रहा है ना? शेप पूरा गोल होने के बजाय क्या हो गया? आधा। सिक्कल, हलाल क्या? हिलाल, हिलाल, आधा चांद। ठीक है, तो हम क्या करें कि यहां पर सिफत की विरासत, यानी किसी भी कैरेक्टर के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के बाद उसका इजहार, ये किस पे डिपेंड रहेगा? रेगुलेटरी सीक्वेंस। और किस पे डिपेंड रहेगा? प्रोमोटर। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोमोटर ने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड होने ही नहीं दिया तो आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। और पूरी जिंदगी बाइंड नहीं होने दिया तो अब फॉर एग्जांपल किसी के बॉडी के अंदर टॉल जीन भी है, डार्क जीन भी है। अब डार्क जीन और टॉल जीन तो कंटिन्यूअसली ट्रांसक्रिप्शन डार्क का ही हो रहा है, तो कौन से प्रोटीन बन रहे हैं? डार्क वाले। अब वो अल्लाह के बंदे की हाइट क्या हो जाएगी? कम। पूरी जिंदगी आरएनए पॉलीमरेज को किसने बाइंड नहीं होने दिया? प्रोमोटर। किसके प्रोमोटर ने? टॉल जीन के प्रोमोटर ने। बात समझ में आ रही है? तो प्रोमोटर ये रेगुलेटरी काम करेगा और साथ ही साथ कौन करेगा? रेगुलेटरी सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल टॉल वाला आ गया, टॉल वाले जीन पे जो सीक्वेंस है वहां पर आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। अब क्या हो गया? वहां पर एनहांसर ने उस आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। नॉर्मली बनना चाहिए था 10 प्रोटीन, बना दिए उसने 20। अब कंसीडर करो कि वो जो प्रोटीन है वो ग्रोथ हार्मोन का है। ग्रोथ हार्मोन मतलब वो हार्मोन जिसकी वजह से हमारा बॉडी का साइज बढ़ता है। क्या हो जाएगा? वो आदमी की हाइट क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। बात समझ में आ रही है? हमारे जिस्म के जिस तरह से आपके पास है ना एक मोबाइल है, उस मोबाइल के साउंड को आप क्या कर सकते हैं? रेगुलेट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। आपका दिल बोला तो बढ़ा देंगे, आपका दिल बोला तो कम करेंगे, आपका दिल बोला तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आपका दिल बोलेगा तो एकदम से बढ़ा देंगे। वैसा अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर सिस्टम रखा हुआ है कि माहौल के हिसाब से वो क्या होता है? रेगुलेट, कम ज्यादा। लेकिन उसके ऊपर काम कौन करते हैं? रेगुलेटरी सीक्वेंस। याद रहेगा? तो रेगुलेटरी सीक्वेंस और प्रोमोटर ये क्या करते हैं? साख्ती जीन के किसके ऊपर असरअंदाज होते हैं? इनहेरिटेंस के ऊपर, सिफत की विरासत पर। ठीक है, इसलिए अक्सर हम जब बोलते हैं कि यार किसी की हाइट कम है या किसी की हाइट ज्यादा है और हम बोलते हैं कि यार ये अल्लाह ताला ने दिया है, तो असल में क्या होता है? उसके पीछे क्या होता है? ये मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने उसके बॉडी में रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो कोई काला या गोरा वो इसलिए नहीं है कि उसने कुछ करा है, वो अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में वो सिस्टम फिट करा है। ठीक है, लिहाजा कभी कभी क्या होता है? रेगुलेटरी सीक्वेंस को रेगुलेटरी जीन्स भी क्या कहते हैं? हम कह देते हैं। इसलिए कल अगर आपको याद होगा तो हमने ऑपरेटर, इनहांसर, याद आ रहा है? तो उनको कुछ जगह पर क्या बोला जाता है? रेगुलेटरी जीन्स। इसका मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चरल जीन के साथ कुछ और जीन्स भी जुड़े होते हैं, तो वो जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है, अब उनको सीक्वेंस बोलने के बजाय आप क्या बोल देते हैं? जीन्स। क्यों बोलते हैं, क्या वजह है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। हालांकि सीक्वेंस किसी प्रोटीन या आरएनए के लिए कोड नहीं करती है, तब भी आप उसको क्या बोल रहे हैं? रेगुलेटर जीन्स। तो हम बात क्या हो रही है? बात एक्चुअली ये हो रही है कि अगर आप किसी भी चीज को जीन बोलते हैं तो जीन बोलते वक्त आपके लिए दिक्कत ये है कि हर जीन से आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, या जीन की हर सीक्वेंस से आपको प्रोटीन। तो जिनसे आपको प्रोटीन मिल रहा है वो कौन है? जीन की जिस सीक्वेंस से आपको प्रोटीन मिल रहा है, पॉलीपेप्टाइड मिल रहा है, वो कौन है? सिस्ट्रॉन। वो कौन है?
बात समझ में आई? इसीलिए मैं पहले बोला कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझना बहुत जबरदस्त है, लेकिन एक मरतबा अगर आपको बात समझ में आ गई तो पूरी जिंदगी भर आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो जीन, जीन के अंदर क्या होता है? सिस्ट्रॉन, वो सीक्वेंस जिससे क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनेगा, वो क्या रहेगा? सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन में फिर दो सीक्वेंस, सिस्ट्रॉन में फिर कोडिंग होने के बाद एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर इंट्रॉन निकल जाएगी तो सबके सब एक्सॉन, और उस एक्सॉन से फिर क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। फिर उस सिस्ट्रॉन को भी कंट्रोल करने वाली आगे उससे पहले कुछ सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस भले ही प्रोटीन नहीं देते लेकिन क्या करते हैं? रेगुलेशन का काम करते हैं। इसलिए उन सीक्वेंसेस को कभी कभी हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी जीन। समझना? ये जो लेक्चर मैंने बोला ना, इसको 2 बार अच्छे से बैठ के सुनो, तब आपको ये कंसेप्ट एक्चुअली समझ में आएगा कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। ठीक है ना? एक और कंसेप्ट है, इसको और समझ लेते हैं। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत है क्या? अक्सा, सना, साजिदा का कोई क्वेश्चन था ऊपर, वो रिजॉल्व हुआ क्या? साजिदा ओके, नहीं हुआ। हमने बोला ना एक्सॉन, एक्सॉन क्या करते हैं? हमने बोला कि नॉर्मली हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सॉन है, ये सारी एक्सॉन सीक्वेंस जब एक दूसरे के साथ आगे जुड़ जाती है तो ये क्या बनाएंगे आगे चल के? प्रोटीन। ये आगे चल के क्या बनाएगी? पॉलीपेप्टाइड। अब ये पॉलीपेप्टाइड क्या रहता है, प्रोटीन क्या रहता है, तो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड की लंबी जंजीर, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनते हैं? प्रोटीन। अब हम थोड़ी देर के बाद, यानी ये लेक्चर होने के 2-3 लेक्चर के बाद हम पढ़ने वाले प्रोटीन कैसा बनता है, या प्रोटीन का, हमने बार बार बोला ना प्रोटीन का क्या होता है? सिंथेसिस। और उस प्रोटीन के सिंथेसिस के अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो अभी हमारी बात किसकी चल रही है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? समझिए, क्लियर हुआ क्या बेटा कंसेप्ट? हाँ, अक्सर बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम तो HIV का वायरस पढ़ेंगे। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जब हम पढ़ेंगे उस वक्त पढ़ेंगे कि हम वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और कैसे होता है। ठीक है, RNA से रिवर्स, इसलिए हम उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना? अब यहां पर एक बात और समझिए कि RNA की किस्में और ट्रांसक्रिप्शन का अमल क्या है इमरान? ट्रांसक्रिप्शन का अमल और RNA की किस्में। नाउ अगर हम बात करते तो हम ये कहते हैं कि बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल बार बार किसकी लेते हैं? कौन से बैक्टीरिया की लेते हैं? इकोलाई। किसकी लेते हैं? इकोलाई। इकोलाई मतलब एशरेशिया कोलाई। कौन है इमरान? क्या? एशरेशिया, याद रहेगा ना, उसको हम बोल रहे हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होते हैं? बैक्टीरिया में 3 तरह के अहम RNA होते हैं। बैक्टीरिया में कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम mRNA, जिसको हम कहते हैं प्यामदार RNA। दूसरा होता है tRNA, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर RNA। और तीसरा होता है rRNA, जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल RNA। तो हम क्या करें, अगर आप इकोलाई को देखेंगे तो इकोलाई के पास जो RNA है, उन RNA के कितने टाइप है इमरान? 3। कौन कौन से इमरान? एक है mRNA, एक है tRNA और एक है rRNA। ये हमने पहले भी देखे थे। ठीक है, दूसरा कि ये जो mRNA, इसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर। क्या कहते हैं इमरान? मैसेंजर RNA। और इसी मैसेंजर को यहां पर क्या बुलाया है? प्याम बरदार। नहीं, हम आगे चल के इसको मैं बताता हूं। प्याम बरदार यानी पैगाम देने वाला, मैसेज देने वाला, इंफॉर्मेशन
लेकर जाने वाला। दूसरा टीआरएनए मतलब इमरान ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी, ट्रांसफर मतलब नकल व हमल, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना, नकल व हमल, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। तीसरा कौन है हाफिज जी? आरआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल, राइबोसोमल का मतलब कौन हो गया? जो राइबोसोम बनाएगा, याद आ रहा है ना, याद आ रहा है आपको, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने राइबोसोम के मामले में क्या लिखा था, राइबोसोम आल्सो कॉल्ड एज, उसको और एक नाम दिया जाता है। तीसरी बार बता रहा हूं मैं, हाँ बोलो। अरे राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? सना, अक्सा, सना, साजिदा, राइबोसोमल। इमरान मेरे एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे, मैं हंसू या गुस्सा करूं? अरे दीवानो, अरे कैसे रे तुम, कैसा होंगे रे यार? इमरान अब तो रुक जा, नहीं तो है ना। क्या लिखाया था मैंने? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या लिखाया था? बार बार उस वक्त भी मैंने ये बोला था कि राइबोसोम जब बनता है तो राइबोसोम बनने में कौन काम कर रहा है? आरआरएनए, और क्या मिलता है? प्रोटीन, इसलिए उसका नाम क्या बन जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। मंसूर मियाँ, अपन है ना 2 दिन का ट्रैवलिंग करके आंध्रा से यहाँ आए हुए पढ़ने को, लेकिन अगर अपन पढ़ नहीं पा रहे ना तो अपने को सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? क्या सोचना पड़ेगा कि अपनी पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो हमारा मकसद अचीव हो रहा है क्या, है ना? थोड़ा सा सुफियान मियाँ, तुम्हारा क्या है? एक सिंपल आंसर नहीं दे पा रहे तो क्या बोलूं मैं अब इसको? मौलाना तुम्हारा हाफिज़े का क्या प्रॉब्लम चल रहा है क्या? इमरान तू क्या क्या बोल रहा है? राइबोसोमल और इधर उधर कहाँ जा रहा है तू? क्या बोला ये मैंने लिखने के बाद? क्या बोलते खालिद मियाँ? हाफिज जी की बात समझ में आती है, उनके घर में प्रोग्राम आराम थे, शादी की थी कि वो बिजी थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिए। अब अगर किसी ने मेरे को अगर ये याद नहीं रहा ना उसके दिमाग में, तो फिर देखो अक्सा, सना, साजिदा, अब तुम लोग सामने रहते थे तो मैं तुम्हारा 10-12 बातें बोल सकता था। फातिमा, क्या कर रहे तुम लोग घर बैठ के? चौथी बार बोल रहा हूं ये बात मैं, इससे पहले बोला, अभी बोला, फिर दूसरी बार और बोल रहा हूं, याद रहेगा? ठीक है, तो यहां पर जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन, वाई बिकॉज आरआरएनए, आरआरएनए किसका टाइप है? न्यूक्लिक एसिड, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन। याद रहेगा? ठीक है, चलिए बाकी की बात इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।